हेलो बच्चों आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया और आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। और गोला है ना, गोले को हम स्फेयर बोलते हैं, स्फेयर SPHERE स्फेयर है ना। प्रश्नमाला है 16.4, इसके क्वेश्चंस करेंगे है ना। तो बेटा देखो, पहले तो अपन ये देखें कि गोला और ऐसी ही एक आकृति होती है वृत्त है ना, कि वृत्त में और गोले में क्या अंतर है ना। अब देखो, मैं अगर इस पे बनाऊं इस पेपर पे अगर मैं वृत्त बनाऊं और गोला बनाऊं तो वो एक जैसे दिखेंगे आपको है ना। लेकिन वृत्त और गोले में एक्चुअल में अंतर होता है बेटा है ना। वृत्त जो है वो क्या है, एक आकृति है, ठीक है ना। ये इस वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है ना। और ये इस वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है ना। और हमें पता है कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो कितना होता है, πr² होता है। और इसकी जो परिधि होती है ना, परिधि कितनी होती है इसकी, 2πr होती है ना। अब गोला जो है, अगर इस पेपर पे दिखाऊंगा तो गोला भी ऐसा ही होगा है ना, ऐसी चीज़ होगी, वो भी इसकी भी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। लेकिन गोला जो है ना बेटा, वो 3D शेप का होता है, 3 डायमेंशनल 3D है ना, 3D शेप का होता है। इसका मतलब 3D शेप से क्या मतलब है, देखो कि ये जो वृत्त है और ये क्या है, गोला। वृत्त को हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं और गोले को हम स्फेयर बोलते हैं, SPHERE है ना। तो अभी मैं पहले इसका A लिख देता हूँ, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। देखो, वृत्त के केस में तो क्या बोलते हैं हम, सिर्फ क्षेत्रफल बोलते हैं है ना। और गोले के केस में हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, क्योंकि गोले की जो पृष्ठ होती है वो उभरी हुई होती है ना। वृत्त जो है इस कागज पे चिपका हुआ है, ये प्लेन है, ये ऊपर उठा हुआ नहीं है ना। जबकि ये जो गोला है ये कैसा है, 3 डायमेंशनल शेप है ना, त्रिविमीय आकृति है जो कि ऊपर उठी हुई भी होती है। तो गोले का क्या है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ऐसे इस तरह से एक आकृति होती है उसकी, ऐसे यूं है ना। जबकि जो वृत्त है वो इस तरह से प्लेन पे ही है ना। वृत्त जो है वो क्या है, प्लेन पे है। और जो गोला होता है उसकी आकृति इस तरह से ऊपर नीचे क्या होती है, उठी हुई होती है। समझे ना बात। तो इसका जो होता है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 4πr²। r इस गोले की त्रिज्या है, ठीक है ना। आया ना समझ में। अब देखो, इसीलिए जो है ना, वृत्त का कोई आयतन नहीं होता है ना, क्योंकि वृत्त के अंदर कोई माल भरा हुआ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन गोला जो है, अगर माना कोई ठोस गोला है तो उसके अंदर कोई ना कोई सामान होगा कि नहीं होगा। किसी भी मेटेरियल, माना लोहे का गोला बना हुआ है, उसके अंदर लोहा भरा हुआ है। लकड़ी का कोई गोला है, उसके अंदर लकड़ी भरी हुई है। शीशे का कोई गोला है, इसका मतलब शीशा भरा हुआ है। तो इसलिए गोले का क्या होता है, आयतन भी होता है, वृत्त का कोई आयतन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये इसका जो आयतन का सूत्र होता है बेटा, वो होता है 4/3πr³ है ना। अब देखो, आपने अभी तक क्या पढ़े थे, घनाभ पढ़ा था आपने, ठीक है ना। घनाभ का आयतन देखा था, फिर उसके बाद बेलन का आयतन देखा था, फिर उसके बाद शंकु का आयतन देखा था है ना। तो घनाभ के में तो क्या था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी है ना। बेलन के में क्या था, त्रिज्या था और ऊंचाई थी है ना। और शंकु में भी त्रिज्या थी और ऊंचाई थी। लेकिन यहाँ गोले में सिर्फ क्या है, r ही होती है गोले की त्रिज्या, क्योंकि गोला जो है वो यूनिफॉर्म होता है ना। तो उसकी जो इस केंद्र से ऊपर लो, चाहे साइड में लो, चाहे नीचे लो, सब जगह ये क्या होगी, त्रिज्या उसकी समान होगी। तो उसकी जो h होती है बेलन की है ना, वो इसमें किसकी विमा के रूप में, r की विमा के रूप में इसमें आ जाती है ना। तो देखो, अपन फिर वापस से उसी पे आते हैं कि वृत्त में और एक गोले में क्या अंतर है। तो बेटा ऐसे समझो आप कि वृत्त का अगर मैं एक कोई छोटा सा क्षेत्र ले लूँ है ना, ये वाला हिस्सा ले लिया मैंने वृत्त का है ना, और एक इसका हिस्सा ले लिया मैंने गोले का है ना। तो वृत्त का जो हिस्सा होगा वो सिर्फ उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी है ना। माना इस वृत्त में से इतना सा छोटा सा हिस्सा मैंने काट लिया है ना, तो इसकी क्या होगी, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी इसकी है ना। लेकिन अगर गोले में से मैं कोई छोटा सा टुकड़ा काटूंगा है ना, ऐसे कल्पना करो कि एक कोई ठोस गोला है, उसमें से आपने एक छोटा सा
टुकड़ा काटा तो उस टुकड़े की क्या होगा बेटा, लंबाई भी होगी उसकी और चौड़ाई भी होगी। इस तरह से होगा फिर वो। आया समझ में? ठीक है, तो अब इन चीज़ों का इसमें उपयोग होने वाला है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। गोले का आयतन, गोले के आयतन का क्या सूत्र है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अच्छा, अब ये जो गोला है ये कैसा है, पूरा है, ये केंद्र है। ठीक है ना, इस तरह से ये संपूर्ण गोला है। अगर माना अर्ध गोला लें हम, है ना, आधा गोला ले लिया मैंने, ये है ना। अब ये क्या बन गया बताओ, ये अर्ध गोला बन गया, है ना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई, है ना। और ये क्या बन गया, अब ये अर्ध गोला बन गया, है ना। तो गोले को स्फीयर बोलते हैं और अर्ध गोले को हम हेमी स्फीयर बोलते हैं, इंग्लिश में अर्ध गोला, इसको क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर, है ना। जैसे अर्धवृत्त होता है ना, उसको सेमी सर्कल बोलते हैं, उसमें सेमी आता है और इसमें हेमी आता है, अर्धवृत्त, है ना। अर्धवृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है ना, सेमी सर्कल। और अर्धगोले को क्या बोलेंगे, हेमी स्फीयर बोलेंगे, है ना। तो अच्छा, अब देखो बेटा, ऐसे समझो आप कि एक ठोस गोला है, ठीक है ना, और उसमें से आधा हिस्सा काट लिया आपने, है ना। तो वो एक्चुअल में कैसा दिखेगा, है ना। तो देखो बेटा, वो इस तरह से ऐसी शेप आएगी उसकी, यानी ये जो नीचे की शेप होगी ना, नीचे का जो होगा ये कैसा होगा, उसका वृत्ताकार होगा। ऐसे देखो, मैं दूसरा चित्र बनाता हूँ। ये एक गोला ले लिया आपने, है ना। तो इसका जो ये नीचे का है, जो आधार है, नीचे से जब देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, वृत्ताकार दिखेगा आपको, है ना। नीचे से जब आप इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये वृत्ताकार दिखेगा। ठीक है ना। तो ऐसे समझो बेटा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालना चाह रहे हैं, है ना। देखो, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और पूरे गोले का, संपूर्ण गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब हम अर्धगोले का देखना चाह रहे हैं। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो इसमें क्या बेटा, देखो, पूरे का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये ऐसे पूरा होता गोला, है ना, तो पूरे का कितना होता, 4 पाई आर स्क्वायर होता। लेकिन अब इसमें से आधा काट लिया ना, तो ऊपर की जो पृष्ठ है इसकी, ऐसे वाली जो पृष्ठ है, ऐसे वाली, समझ रहे हो आप लोग, इस तरह की जो पृष्ठ है उसकी, यूं जैसे कछुआ की होती है ना, इस तरह की ये, तो ये तो कितनी हो गई, 2 पाई आर स्क्वायर हो गई, है ना। लेकिन एक पृष्ठ नीचे की और बन गई ना, एक वृत्ताकार पृष्ठ और बन गई, है ना। ऐसे समझो आप कि एक ठोस गोला है, ठीक है ना। अब इसकी बाहरी सतह पे आपको पेंट करना है ना, यानी इसके पूरे के ऊपर पेंट करना है आपको, तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल पे तो पेंट करोगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा उसका, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। लेकिन अगर आपने उसको आधा काट दिया, उस गोले को क्या कर दिया आपने, आधा काट दिया, ठीक है ना। तो अब एक तो उसकी आधी तो वो हो गई, है ना, तो वो कितनी हो गई, 2 पाई आर स्क्वायर हो गई। लेकिन काटने के पश्चात एक नीचे की सतह है उसमें और बन जाएगी, समझ रहे हो आप, इस तरह की, तो उस पर भी अब आपको पेंट करना पड़ेगा। तो नीचे की वृत्ताकार सतह हुई कि नहीं हो गई वो, है ना। ये जो है ना, ये कैसी दिखेगी, नीचे से ये वृत्ताकार दिखेगी, इस तरह से दिखेगी। तो 1 पाई आर स्क्वायर ये वाली हो गई, समझे ना बात, ठीक है ना। तो इस वाले की कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गई, है ना, और इस वाले की कितनी हो गई, पाई आर स्क्वायर हो गई। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो जो आधा है, ऊपरी जो उभरा हुआ पृष्ठ है उसका 2 पाई आर स्क्वायर तो उसका हो गया, और एक उसमें नीचे भी तो सतह बन गई ना, एक वृत्ताकार सतह है, ठीक है ना। तो उस वृत्ताकार सतह का कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, तो मिला के कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन तो इसका आधा होगा, क्योंकि जितना पूरे में कितना माल भरा हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे में कितना माल भरा हुआ होगा, 4/3 पाई आर क्यूब का क्या कर दो, आधा कर दो, ठीक है ना। तो अर्धगोले का आयतन
ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब में क्या दे दिया, किसका भाग दे दिया, 2 का भाग दोगे तो 2/1 लिख सकता हूँ मैं, 4/3 पाई आर क्यूब, और गुणा करूँगा तो 1/2 आ जाएगा। 2 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, तो कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इन्हीं पे आधारित ये आपके सारे प्रश्न हैं। पहली चीज, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण गोले का। और गोले का, जब मैं गोला कहूँगा तो मतलब संपूर्ण गोले की बात है ये, है ना। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इन चारों सूत्रों के आधार पे ये प्रश्नावली के आपके सवाल होंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या, है ना, कितनी है, देखो ये प्रश्नावली है आपकी, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है ना। तो देखो r कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। क्या पूछ रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर निकालना है, और आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब निकालना है। तो ये तो सिंपल आपको क्या है, सीधे सीधे फॉर्मूला के अंदर रखना है। ठीक है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 × 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है 1.4 इंटू 1.4 स्क्वायर है ना। देखो इसको हटा दिया 10 आ गया नीचे, इसको हटा दिया 10 आ गया, 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो ये आ गया देखो 4 × 22 × 2 × 14/10 × 10। ठीक है ना, तो अब देखो इसको नीचे वाले को काटने की जरूरत नहीं है ना, नीचे वाले को काटो मत, है ना, क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा ना, तो 100 का मतलब क्या होता है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना बाद में, है ना। तो देखो ये कितना हो गया, 4 को किससे गुणा किया, 22 से, है ना, तो 88 हो गए, कितने हो गए 88, और 2 को गुणा किया किससे, 14 से, 2 को किससे गुणा किया मैंने, 14 से गुणा किया तो कितने हो गए, 28 हो गए, बटे कितना हो गया बेटा, 100। ठीक है, तो 88 को किससे गुणा करोगे आप, 28 से। अरे मेरा सुनो, 1 मिनट आओगे जरा, तो 88 को किससे गुणा किया, 28 से गुणा किया मैंने। कैलकुलेटर देना जरा, मोबाइल। तो देखो बच्चों, अभी मैं डायरेक्ट गुणा करके दिखाता हूँ, आप करके देख लेना, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ बेटा इसको। ठीक है, तो मैंने गुणा किया 88 को 28 से गुणा किया। ठीक है, तो ये आ गया 2464, 2464/100, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 24.64। अब क्षेत्रफल है और त्रिज्या किसमें है, सेंटीमीटर में, तो कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, आयतन, है ना, किसका आयतन, गोले का आयतन। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल भी किसका था, गोले का था, और ये आयतन भी किसका है, गोले का है। तो ये कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 आर क्यूब, आर कितना है बताओ, 1.4 है, तो इसका क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 3 बार गुणा, क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा, है ना। तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, देखो इसके नीचे 10 आ गया, इसका दशमलव हटाओगे तो 10 आ गया, इसका दशमलव हटाओगे तो 10 आ गया। ठीक है ना, देखो ये 7 से 14 कितनी बार कट गया, 2 बार। ठीक है ना, और कुछ नहीं कट रहा है ना, तो बस आप इसमें ऐसे कर लो, 4 × 22 × 2 × 14 × 14 बटे नीचे क्या आ गया, 3 × 10 × 10 × 10। ठीक है ना, तो अब इस देखो इस 10 को काटने की जरूरत नहीं है आपको, बस 4 को 22 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 14 से गुणा करो, फिर 14 से गुणा करो, है ना। तो देखो 22 चौके कितने हो गए, 88 हो गए, है ना। तो 88 गुणा 2 को 14 से करोगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, 14 बटे कितना हो गया, 3 ×
1000, है ना। देखो इसको इस तरह से किया करो बेटा, बिल्कुल गलती नहीं होगी। अब 88 को किससे गुणा करो, 28 से, यानी टुकड़ों में करो आप, है ना। 88 को गुणा किया आपने 28 से, तो ये आ गया 2464, है ना। पहले ही आया था ना, 88 को 28 से गुणा किया था, ठीक है ना, ये यहाँ पे किया था आपने। फिर इसको अगली बार किससे करो, 14 से गुणा करो, गुणा 3 गुणा 1000, ठीक है ना। अब 2464 को जब आप किससे गुणा करोगे, 14 से गुणा करोगे, तो ये आ जाएगा 34,496 बटे 3 गुणा 1000, ठीक है ना। अब 34,496 में किसका भाग दो, 3 का भाग दो। तो इसमें जब आपने 3 का भाग दिया तो ये आ गया 11,498.66666, है ना। तो ऐसे 667 लिख सकता हूँ मैं, या 67 लिख सकता हूँ इसको, है ना। बटे कितना हो गया, 3 गुणा, अच्छा 3 का भाग तो दे दिया मैंने, है ना, बटे कितना हो गया 1000, है ना। अब इसमें 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, क्या लगा दो, 3 अंक छोड़ के, है ना। तो देखो इधर राइट, इधर की तरफ खिसकेगा ना दशमलव, तो 1 2 3, तो यहाँ 1 और 4 के बीच में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11.498667, है ना। तो इसको लगभग में जब करोगे आप, तो देखो ये आ गया 11 दशमलव, ये 9 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 11.50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इतना आंसर इसमें आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना आया, 24.64, और आयतन कितना आ गया, 11.5 घन सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है इसका आपका ये। तो ये हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हो गया। अब अपन सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है बेटा, देखो आपसे, ये 2 में है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, आयतन, ठीक है ना, किसका, गोले का, है ना। तो देखो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर चाहिए आपको, है ना। अब आर की जगह हमको क्या दे रखा है, 4 पाई आर स्क्वायर दे रखा है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, और फिर उस आर की वैल्यू इस 4/3 पाई आर क्यूब में लिख देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, गोले का आयतन मिल जाएगा। तो देखो बेटा इसको किया मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 616। तो देखो 4 × 22/7 × आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 616, है ना। तो देखो वही तरीका जो पहले बताया था वही रखना है आपको। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 616 में भाग लग जाएगा किसका, 4 × 22/7 का, 4 × 22/7। इसके नीचे 1 लिख लेता हूँ मैं, तो ये हो गया 616। जब इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 और 7/22, है ना। इसके नीचे क्या लगा लिया, 1 लगा लिया, ठीक है ना। अब देखो 11 से काट के देखो आप इसको, है ना, ये कट जाएगा, 11 पंजे 55, है ना। और कितने बच गए, 6 और 6 कितने हुए, 66, 11 6 66, और ये 11 से कितनी बार कट गया, 2 बार, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, 56 × 7, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बटे 4 × 2, ठीक है ना। तो देखो बेटा 2 से ये कितनी बार कट गया, 28 बार, है ना, और 4 से कितनी बार कट गया, 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 × 7, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 7 × 7 या 7 का वर्ग। तो आर स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग, तो वर्ग से आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 का वर्ग। देखो वर्ग से वर्ग कट गया, तो आर बराबर क्या आ गया, 7, या आर बराबर क्या हो जाएगा, √49 कर लो। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो इस तरह से आपके पास आर निकल गई। क्या निकल गई बेटा, आपको आर निकल गई। अब आप आयतन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन का क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, आर कितनी निकली, 7। तो 7 × 7 × 7, 7 का क्यूब है ना ये, ठीक है ना। तो एक या तो ऐसे कर लो, 7 का क्यूब लिख लो, फिर 7 का 3 बार गुणा अगली बार में लिख लेना। देखो 7 से 7 कट गया, और कुछ नहीं कटेगा, ये अगर 4 × 22 × 7 × 7,
3। तो देखो 22 चौका 88, 7 7 49/3। अब 88 को किससे गुणा करना है आपको? 49 से। तो मैं देखो डायरेक्ट कर देता हूँ कैलकुलेटर से, आपको दिखेगा नहीं ये कैलकुलेटर। 49 4312, मैं किसका भाग दिया? 3 का। मैं वापस भाग दिया हमने 3 का, तो ये आ गया 1437.33333 आ रहा है। 2 बार लेता हूँ मैं, सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका? सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप अपन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है? देखो बेटा, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर। देखो अब अर्धगोला आ गया, अब क्या आ गया? हेमीस्फीयर आ गया। अब एक हेमीस्फीयर आ गया, ये है ना। ठीक है ना, इसकी त्रिज्या हमको दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर ये हमको इसकी त्रिज्या दे रखी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो बेटा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो ये r दे दिया आपको 4.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था अपन ने, 3πr² होता है ना। और आयतन कितना होता है इसका? 2/3। 4/3 का आधा करते हैं तो 2/3 आता है ना, तो 2/3 πr³। तो अर्धगोले का हेमीस्फीयर का पृष्ठीय सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr²। तो 3 गुणा 22/7 गुणा r कितना है? 4.5 का होल क्यूब। अच्छा स्क्वायर है, होल इस पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो r² आएगा। तो 3 गुणा 22/7 गुणा 4.5 इंटू 4.5। देखो इसको हटाओगे तो 10 आ गया, इसको हटाओगे तो 10 आ गया। तो देखो कुछ भी नहीं कट रहा, 7 से 45 कटता, ना 3 कटता, ना 22 कटता। तो देखो ये आ गया 66 गुणा 45 गुणा 45/7 गुणा 100। तो देखो इसको 100 को काटने की ज़रूरत नहीं है ना। बस आप क्या करो, 46 को किससे गुणा करो? 45 से गुणा करो। फिर जो आए उसको वापस से 45 से गुणा करो। तो देखो 66 को किससे गुणा किया मैंने? 45 से। तो ये आ गया 2970, है ना। तो ये आ गया 2970 गुणा 45 बटे क्या है? 7 गुणा 100। ठीक है, तो अब 2970 को वापस किससे गुणा किया? 45 से किया। तो ये आ गया 1,33,650 बटे 7 गुणा 100। अब इसमें 1,33,650 में किसका भाग दो? 7 का। तो इसमें मैंने भाग दिया 7 का, तो ये आ गया 19092.857, है ना, बटे कितना है? 100। तो 2 अंक छोड़े दशमलव, तो इधर खिसकाएंगे हम, इधर खिसकाएंगे, है ना। तो यहाँ आएगा ना दशमलव 190 के बाद में, तो ये आ गया 190.92857। तो इतनी की जरूरत नहीं, बस 2 अंकों तक ले लो। दशमलव के कितने? 2 अंक। अब देखो बेटा 2 अंक तक समेटना है इसको, 92, है ना। तो इसके बाद अगला वाला देख लिया करो। तो ये अगला अंक 5 से ज़्यादा है, ठीक है ना। अगला अंक क्या है? 5 से ज़्यादा है, तो इसको 1 बढ़ा दो। और ये वाला अंक जो है अगर 5 से कम है तो इसको ऐसे कैसे ही रहने दो, है ना। देखो दोबारा समझाता हूँ, 190.92857। तो इसमें ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 5 अंक। तो 5 अंकों को रखने की ज़रूरत नहीं है, दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक रख लो, है ना। अब 2 अंक में क्या है? इन अंकों को हटाना है हमें। तो जो 2 अंक पे समेट रहे हैं, तो तीसरा अंक जो है वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो इस अंक को 1 बढ़ा दो, और अगर 5 से कम है तो इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दो। तो ये 8 5 से ज़्यादा है तो इस 2 को क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 190.93, 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम इधर क्या निकाल लेते हैं? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो गया? 2/3 πr³। तो 2/3 22/7 गुणा r कितनी है? 4.5 का क्यूब। तो
तो ये हो गया 2/3 गुणा 22/7, 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5। तो देखो इनके जब दशमलव हटाओगे तो ये 10, ये 10 और ये 10, तो फिर देखो वापस कुछ भी नहीं कट रहा है ना। तो ये किया था ना अपन ने, देखो 2 को 22 से गुणा किया तो कितना आया था, अच्छा उसमें तो 3 था आपका, ठीक है। तो ये 2 गुणा 22 गुणा 45 गुणा 45 गुणा 45 बटे नीचे क्या आ गया, 3 सत्ते 21। अच्छा देखो 3 से ये कट रहा है, 3 से काट सकते हो बेटा आप इसको, है ना। 3 से ये कितनी बार कट रहा है, 15 बार, तो ये काट सकते हो आप, है ना। ये कितना आ गया, 15 आ गया, और नीचे सिर्फ कितना बचेगा, ये फिर 7 बचेगा, है ना। तो अब ये आ गया, देखो 2 गुणा 22 किया तो कितना हो गया, 44 गुणा 15 गुणा 45 गुणा 45 बटे कितना आ गया, 7, ठीक है ना। अब 44 को किससे गुणा करूंगा मैं, 15 से। तो देखो मैं स्टेप कर करके दिखा देता हूँ आपको। 44 को मैंने गुणा किया 15 से, तो ये आ गया 660, है ना। तो 660 गुणा 45 गुणा 45 बटे कितना है, 7। अब 660 को किससे गुणा करूंगा, 45 से, है ना। 660 को गुणा किया मैंने 45 से, तो ये आ गया 3000। एक सेकंड, 660 को मैंने गुणा किया 45 से, हाँ, तो ये आ गया 29,700 गुणा 45 बटे क्या है, 7, ठीक है। इधर कर देता हूँ, है ना। तो 29,700 को जब किससे गुणा किया, 45 से, है ना। भाग लास्ट में देना बेटा, है ना, समझे ना बात। तो क्रम यही रखो आप, है ना। तो 29,700 को गुणा किया वापस किससे, 45 से, तो ये आ गया 133,65,20 बटे कितना है, 7, है ना। अब इसमें 7 का क्या दे दो आप, भाग दे दो, तो भाग 7, तो ये आ गया 190928.571, दो ही अंकों तक कर लेना आप तो बस, है ना। तो 19,000, ये 190,928 190,928.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने घन सेंटीमीटर क्या आ गया, उस अर्धगोले का आयतन आ गया। तो देखो अर्धगोले का क्षेत्रफल तो कितना निकला, 190.93, बिल्कुल ठीक है। और इसका कितना निकला, अच्छा हाँ, इसमें ये तो भूल ही गए हम, है ना। देखो ये बटे में 10 तो किए ही नहीं हमने, है ना। ये वाला और आएगा ना 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये 1000 हो गया ना बेटा, है ना। गुणा 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, तो इसमें सब में 1000 चलता है, इसको चलते रहने देना, फिर वापस बटे 1000 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें जब 1000 का तो 3 अंक और छोड़ोगे ना आप, तो इधर की तरफ खिसक आओ 3 अंक, तो 1 2 3, तो यहाँ आ गया ना 190.92857, तो वही 2 अंक छोड़ के ले लो, है ना। देखो ये 92 करेंगे तो ये 8 है, तो 190.93, तो 190.93 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही इसका ये, जितना इसका लेकिन वो तो 190.93 वर्ग सेंटीमीटर है, और ये क्या है बताओ, 190.93 घन सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन इसके हो गए हमारे। अब अपन चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, देखो ये एक गोले का आयतन दे रखा है हमको 38,808 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। गोले का आयतन, है ना, यानी 4/3 पाई आर क्यूब का मान दे रखा है आपको, कितना, 38,808 घन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल यानी पाई 4 पाई आर स्क्वायर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, है ना। तो त्रिज्या कहाँ से मिल जाएगी हमको, यहाँ से मिल जाएगी, गोले का आयतन से मिल जाएगी, क्योंकि ये दे रखा है हमको। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसको इसके बराबर कर देंगे 38,808 के, तो उससे क्या मिल जाएगी आपको, आर मिल जाएगी, है ना। तो देखो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना है 38,808, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या हो गया, 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब बराबर क्या हो गया 38,808। तो अब देखो इधर की तरफ आर क्यूब जब रखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 38,808 में भाग लग जाएगा किसका, 4/3 गुणा 22/7 का, है ना। तो देखो इससे आपको आर क्यूब बराबर क्या मिल गया 38,808 गुणा 3/4 और 7/22, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसको ऐसे आराम से काटना, इसके नीचे 1 लगा लो। अब देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, कितने बचे 5, 58 हो गए, 11 पंजे 55, 58 में से 55 घटाए 3 बचे, 30 हो गए, है ना। 11 दूना 22, 8 बच गए, 88 हो गए, 11 अट्ठे 88। तो ये किससे कट गया 11 से, ये कितनी बार कट गया 2 बार, है ना। तो देखो अब ये 3528 गुणा 3 गुणा 7/4 गुणा 2, देखो ये 3528 4 से और 2 से भी कट जाएगा, है ना। तो देखो मैंने इसमें दिया 4 का भाग दिया 3528 में, है ना। 4 अट्ठा 32, कितने बचे 35 में से 32 घटाओगे तो 3, 32 हो गए, 4 अट्ठा 32 और 4 दूनी 8, तो 882 गुणा 3 गुणा 7 बटे कितना हो गया 4 से तो कट गया था ना ये 2, ठीक है ना। देखो 2 से काटा मैंने इसको, तो ये क्या हो गया बेटा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2 गुणा 3 गुणा 7, और इधर की तरफ क्या आ रहा है आर क्यूब, है ना। तो देखो अब इस 441 के वो कर लो आप, अभाज्य गुणनखंड कर लो, है ना। देखो इसको करने का इस तरह से तरीका बनाना बेटा आप, है ना। तो 441 के अभाज्य गुणनखंड कर, देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का दिया, 3 एकम 3, है ना। कितना बचा 1 बचा, 14 हो गए, 3 चौका 12, 2 बच गए 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 का दिया, 3 चौका 12, 2 बच गए, 3 नाम 27। अब किसका जाएगा 7 का, 7 बार, ठीक है। तो देखो 441 की जगह क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, और 3 गुणा 7 ये ऑलरेडी है ही, है ना। तो देखो 3 कितने हो गए 1 2 3, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 3, और इसको क्या लिखता हूँ 7 7 7 क्या हो गए 7 की घात 3, है ना। और इधर की तरफ क्या है ये आर क्यूब, इधर की तरफ क्या है आर क्यूब। तो देखो जब घात समान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 सत्ते 21 की होल घात 3, 21 की होल घात 3। जब घात समान हो तो आधारों का क्या कर सकते हैं गुणनफल करके उस समान घात को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 21 की घात 3, देखो अब इधर तो है r की घात 3 और इधर है 21 की घात 3, तो 3 से 3 कट गया, तो इसका मतलब r कितनी निकल गई 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से किया करना बेटा आप, ठीक है ना, आई ना समझ में बात। तो r कितनी निकल गई आपकी 21 सेंटीमीटर निकल गई। अब आप क्या निकाल सकते हो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो, तो वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 21 का वर्ग, तो 4 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, तो देखो 7 से ये 3 बार कट गया, तो 22 चौका 88 गुणा 3 गुणा 21, ठीक है। तो अब 88 को 3 से गुणा करो, फिर जो आए उसको 21 से गुणा कर दो, तो 88 को पहले मैंने गुणा किया 3 से, तो ये आ गया 264 को फिर किससे गुणा करना है 21 से, तो 264 को जब मैं 21 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 5544, और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा 4th क्वेश्चन आपका हो गया। अब अपन 5th पे आते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, देखो ये एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, वह ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है ना। एक बेलन है, ये मैंने एक बेलन बनाया, ठीक है ना। ये क्या है, एक बेलन है, ठोस बेलन है बेटा, है ना, इस तरह से, ठीक है ना। ये क्या है, एक ठोस बेलन है जिसकी ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो है ना, और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, है ना, और ये हाइट इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर है ना। तो बेलन की आर तो कितनी है 4 सेंटीमीटर और एच कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक बेलन शीशे का बना हुआ है, किसका है बेटा, ये शीशे का, ठोस है ये, है ना। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, शीशा भरा हुआ है ना, लेड भरा हुआ है, ठीक है ना, LED लेड, और इसका प्रतीक क्या होता है, सिंबल PB लेड, प्लम्बम। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अब इसको पिघलाना है, क्या करना है, इसको पिघलाना है, तो है ना, और छोटे छोटे गोले बनाने, गोलियां बनानी है कांच की, है ना, कांच की क्या बनानी है, उसकी गोलियां बनानी है या गोले बनाने हैं। तो बेटा देखो इसका आयतन पिघलेगा और गोली जो बनेगी उसका आयतन बनेगा, है ना। तो इसके आयतन, इसका जो आयतन होगा वो जो गोलियां होंगी जितनी भी, उन सबके आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर इसका आयतन निकाल लिया, ठीक है ना, और एक गोली का आयतन निकाल लिया, है ना, तो दूसरी जो गोली है ना, गोले बनाए हैं इसने, उस गोले की त्रिज्या क्या दे रखी है आपको, उस गोले की त्रिज्या कह रहा है 2 सेंटीमीटर, है ना, कितनी 2 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्या हैं, ये गोले हैं, क्या हैं ये, गोले हैं, ठीक है ना। तो इसको पिघलाने के बाद ये गोले कितने बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आयतन को, है ना, इसके आयतन में अगर एक गोले के आयतन का भाग दे दें तो गोलों की संख्या निकल जाएगी ना, ठीक है ना। तो गोलों की संख्या कैसे निकलेगी, बेलन के आयतन में एक गोले का आयतन का क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे, क्योंकि इसी को पिघला के गोले बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो गोलों की संख्या क्या हो जाएगी बताओ, गोलों की संख्या हो जाएगी बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन, क्योंकि वो सारे गोले मिला के, है ना। ऐसे समझो आप, देखो बेटा कि ऐसे माना 10 गोले बने, कितने बने 10 गोले बने, तो इसका जो आयतन है गुणा 10 करोगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो 10 कब आएगा, जब इसके आयतन में इसके आयतन का क्या दे दोगे आप, भाग दे दोगे, ठीक है। तो पिघलाकर बने गोलों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं हम, बेलन के आयतन में एक गोले के आयतन का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो बेलन को पिघलाकर बने गोलों की संख्या, है ना, गोलों की संख्या कितनी है वो कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन बेलन के आयतन में किसका भाग दे देंगे, एक गोले के आयतन का भाग दे देंगे, एक गोले का आयतन, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई R स्क्वायर H बटे पाई, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब, है ना। तो देखो ये R और ये R में अंतर है, ये ऐसे R से R मत काट देना आप, है ना, क्योंकि ये R तो कितनी है, गोल, ये किसकी है, बेलन के आयतन की त्रिज्या है, ये बेलन की त्रिज्या, और ये जो R है ये किसकी है, इस गोले की त्रिज्या है ये, ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो गया, पाई, है ना, 22/7 गुणा R बेलन की कितनी है 4 गुणा 4, R स्क्वायर कर दिया, और H कितना है 10/4/3 गुणा 22/7,
7 गुणा आर क्यूब। अब इसकी आर कितनी है, 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो अब 22/7 से 22/7 क्या कर दिया आपने, काट दिया, है ना। तो देखो ये 2 से ये 2 बार कटा और इस 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, है ना। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 10 बचा, बटे नीचे क्या बचा, 4/3। तो ये ध्यान रखना बेटा, देखो है ना, इसको आसानी से तसल्ली से समझो। ऊपर तो क्या बचा, 10 बचा और नीचे क्या बचा, 4/3, है ना। देखो ये तो अंश बटे हर में है ही, और ये किस में है, सिर्फ अंश में है, तो इसके नीचे मैं क्या लगा सकता हूँ, बटे 1 लगा सकता हूँ। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, है ना। तो पहली गुणा चौथी बटे दूसरी गुणा तीसरी। तो पहली 10 है, चौथी 3 है, दूसरी 1 है और तीसरी 4 है, ठीक है ना। तो देखो अब ये 2 बार कट गया और ये 5 बार, तो 15/2 कितना आ गया, 15/2 यानी 7.5। तो कितने गोले बन सकते हैं, 7.5 गोले बनेंगे। नहीं, अपन ने कहीं गलती कर दी, इसका मतलब, है ना। देखो कहाँ गलती करी बेटा, एक बेलन शीशे का बना हुआ जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, पाई r² होता है, ठीक है ना। और इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा वो। तो ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r²h, पाई r² यानी 10 गुणा 10 गुणा h कितना है, 10, ये 4 गुणा 4 गुणा 10, ठीक है। फिर गोले का कितना होता है, 4/3 पाई r³, r कितनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। तो देखो बेटा ये इधर कर देता हूँ मैं इसको, है ना, ये इधर हो गया, पाई गुणा इसकी r कितनी है, 4 है, 4 गुणा 4 गुणा 10 बटे 4/3 गुणा पाई, और इसकी r कितनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2 r³, ठीक है ना। तो देखो पाई से तो पाई कट गया, और देखो 2 दूनी 4 कट गया, 2 दूनी 4 करेंगे, इधर ये 4 कट गया, है ना। और देखो बेटा ये 2 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, तो ऊपर आ गया 2, अच्छा ये 2 भूल गए थे हम, ये रहा ना बेटा, देखो ये 2 छोड़ दिया था मैंने, इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30/2 करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, बिल्कुल ठीक है। इस 2 को छोड़ दिया था ना मैंने, 10 दूनी 20 नहीं किया इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 गुणा 10 बटे 4/3, है ना। तो देखो ये हो गया 20/4/3। तो देखो 20 के नीचे क्या लगा लिया, 1 लगा लिया, 20 के नीचे क्या लगा लिया, 1, क्योंकि ये तो अंश बटे हर में है, ये अंश बटे हर में नहीं है। तो देखो 20 गुणा 3/4 गुणा 1, है ना। तो देखो 4 से ये 5 बार कट गया, तो 5 दिया 15, है ना। देखो 15 गोले आ गए, है ना, 15 गोले इसमें से बेलन को पिघला के बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस एक गोले के आयतन को 15 से गुणा कर दोगे तो इस बेलन के आयतन के बराबर आ जाएगा वो, है ना। अच्छा देखो ये मैं तुम्हें दोबारा बस समझाना चाहता हूँ, है ना। ये था ना अपना 20 बटे कितना था, 4/3, है ना। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, है ना? कैसे लिख सकते हो आप इसको, देखो बेटा कि 20/4/3 है ना, ये 20/4/3 है ना। तो 20 गुणा करोगे तो 3/4 आ जाएगा, है ना। 4 पंजे 20 और 5 दिया 15, कैसे भी कर लो इसको। तो ये ध्यान रखना, अगर ये अंश बटे हर में तो इसके नीचे क्या लगा लो, 1 लगा लो, है ना। या ऐसे कर लो, 20 में किसका भाग देना है, 4/3 को, तो ऐसे लिख लो इसको, और भाग को जब गुणा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 15 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन इसके कर लिए, ठीक है बेटा। अब इसके बचते हैं 6 से लेके और 14 तक के क्वेश्चन बचते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है, इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है ना। तो एक खोखला गोल सेल है, 2 सेंटीमीटर मोटा है ये, है ना। इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। देखो बेटा बाहरी त्रिज्या 8 है तो आंतरिक क्या हो जाएगी, मोटाई को घटा देंगे ना,
है ना, मोटाई 2 सेंटीमीटर है, ऐसे समझो मटकी है जैसे, है ना, मटकी की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और बाहरी जो त्रिज्या है उसकी 8 है, तो अंदर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8 में से 2 घटा दोगे ना तो 6 सेंटीमीटर होगी, नहीं हो गई, है ना। तो अब क्या पूछ रहा है, इसमें लगी धातु का आयतन पूछ रहा है ना। तो जो उसके अंदर माल भरा हुआ है उसमें, है ना, खोखले सेल में, तो उस चद्दर का ही तो आयतन हुआ कि नहीं हुआ। तो वो चद्दर का आयतन कैसे निकलेगा, तो बाहरी गोले के आयतन में से आंतरिक गोले के आयतन को आप घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा, आपको धातु का आयतन निकल जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहली वाली आर तो क्या है, बाहरी त्रिज्या है गोले की, और दूसरी आर क्या है, वो आंतरिक त्रिज्या है। समझे नहीं समझे बात। तो ऐसे समझो जैसे ये इस तरह का खोखला सेल है ना, ये मोटी चद्दर है, ठीक है ना। तो इस चद्दर का आयतन निकलवाना आपसे वो चाह रहा है, इस चद्दर का आयतन निकलवाना चाह रहा। देखो तो ये इसकी मोटाई जो है ना, ये वाली, ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये मोटाई जो है ना, ये 2 सेंटीमीटर। तो देखो बाहर से बाहर कितनी कह रहा है, ये 8 सेंटीमीटर है ना, बाहरी आर कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो आंतरिक आर कितनी हो जाएगी, आंतरिक आर कितनी हो जाएगी, 8 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो अब ये चद्दर जो है इसका आयतन निकालना है आपको, वो कैसे निकलेंगे, इस बाहरी गोले के आयतन में से अगर आंतरिक गोले के आयतन को घटा देंगे तो ये जो माल लगा हुआ है उसका आयतन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, है ना, आर क्यूब यानी 8 का क्यूब में से 4/3 पाई और 6 का क्यूब घटा दोगे। देखो 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, तो 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब। तो 4/3 पाई, 8 का क्यूब करोगे आप तो 8 64, 64 को गुणा किया आपने 8 से तो आ गया 512, माइनस 6 का करोगे क्यूब तो 6 गुणा 6 कितना हो गया 36, को जब आपने 6 से गुणा किया तो क्या आ गया 216, ठीक है ना बेटा। तो अब ये हो गया 4/3 पाई, 512 में से 216 आपने घटाए, 512 में से 216 घटाए आपने, 296 आ गए, 296। तो देखो ये आ गया 4/3 गुणा 22/7 गुणा 296, है ना। देखो 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, चलो मैं गुणा कर देता हूँ डायरेक्ट, है ना। 88, 22 को 4 से किया 88 हो गया, 296 से गुणा किया तो ये आ गया 26,048 बटे क्या हो गया 7 या 21, इसमें 21 का भाग दिया